कृतिका हम सबकी सोच से परे हैं, जो कहने को तो एक तारों का समूह है और जिसे लगभग वृष राशि के समीप माना जाता है। यदि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार माने तो 27 नक्षत्रों में तीसरा स्थान कृतिका नक्षत्र का ही है। इस नक्षत्र में 6 तारे हैं, जो संयुक्त रूप से अग्निशिखा के आकार में दिखाई देते हैं। कृतिका का नाम पौराणिक कथाओं में कहीं दक्षपुत्री चंद्रमा की पत्नी और कहीं कहीं पर स्वयं भगवान कार्तिकेय की मौसी के रूप में मिल जाएगा। उसी कृतिका समुदाय का अंग है अपूर्वा। इसे कृतिका या कृत्या शक्ति के नाम से भी जाना जा सकता है। जहां हमारा मानव शरीर पंचतंत्रों से निर्मित होता है, वहीं पर कृत्या का निर्माण मात्र 3 तथ्यों से हुआ है। ये संसार की वह प्रबलतम शक्ति है जिसके लिए कठिन से कठिन कार्य भी कर पाना आसान है। इसकी शक्ति अप्रतिम है और इसका वेग मन से भी ज्यादा कई तीव्र है। किसी साधक को जब 24 घंटे कृत्या सामने दिखाई देने लगे तो उसकी साधना पूर्ण सफल मानी जाएगी, क्योंकि फिर संसार की ऐसी कोई भी वस्तु जिसे प्राप्त न किया जा सके, ऐसी कोई स्थिति नहीं जिसे प्रकट किया जा सके, और ऐसा कोई रूप नहीं जो वह ले ना सके। यह एक ऐसी शक्ति है जिसका आह्वान ऋषि मुनि ही नहीं वरन देवताओं ने भी विकट परिस्थितियों में किया होगा, जिसे उदाहरण स्वरूप यदि कहा जाए तो एक समय दक्ष का यक्ष विध्वंस करने के लिए स्वयं भगवान शिव ने कृत्या पुरुष का आह्वान किया था, तो वही भस्मासुर का अंत करने के लिए स्वयं हरि विष्णु ने कृत्या रूपी मोहिनी को उत्पन्न किया था, जिसे अपने भ्रमजाल में डाल भस्मासुर को उसके परिणाम तक पहुंचाया। यह एक शक्ति है, आदिकाल से ऋषियों ने समय आने पर इसका उपयोग किया। यह एक गोपनीय विद्या है जिसकी प्रचंड शक्ति को देखते हुए इसे पूर्ण रूप से गुप्त रखा गया है। या यूँ समझ ले कि तंत्र के क्षेत्र में ये परमाणु शक्ति के समान है और आवश्यकता पड़ने पर या चूक होने पर घातक रूप दे सकती है। वहीं यदि इसका प्रयोग अनुशासित तरीके से किया जाए तो यह मानव हित का कार्य कर सकती है। ये न तो देवताओं की श्रेणी में है और न ही इसे राक्षस या पिशाच की श्रेणी में रखा जा सकता है। ये शुद्ध रूप से मानस अंश है, जो साधक की इच्छा अनुसार मानस कन्या या मानस पुरुष का रूप धारण करती है। ज्यादातर शत्रु संहार के लिए ही इसका स्मरण किया जाता है। ऐसी विकट स्थिति को प्राप्त करने की जिद कर बैठा था वह ब्राह्मण पुत्र। शायद उस समय उसने भी ना सोचा होगा कि एक बार यदि सकारात्मक सोच से कृतिका को प्रसन्न कर लिया जाए तो वह सृष्टि के अंत के पश्चात भी अपने वचन से नहीं टिकती। अपूर्वा एक ऐसी ही शक्ति है। तुम्हारे मन में उठ रहे सवालों के जवाब में मैं सिर्फ इतना ही बता पाऊंगी, क्योंकि महज 150 वर्ष सुनने के पश्चात तुमने जो चीर यौवना स्त्री के हाथ देखकर कल्पना की वह शायद हमारी अनेकों पीढ़ियों तक ठीक वैसे ही दिखाई दे। तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें उनके कल कर्मों के दर्शन हुए। साक्षात देव प्रसाद तुम्हें प्राप्त हुआ। अगर तुमने कल एक साथ न जाने किस सच्चे कर्म का फल भोगा जो तुम्हें उस श्रेष्ठ ब्राह्मण अंशुल शर्मा और उनका इंतजार करती उनकी प्रेमिका अपूर्वा के एक साथ दर्शन हो गए, शायद तुम खुद भी इसका महत्व नहीं समझ पाओगे। ठीक उसी तरह जैसे एक आम इंसान के हाथ में कीमती हीरा जिसका महत्व उससे कई ज्यादा जौहरी जानते हैं। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ कि मेरे बेटे को अपूर्वा का आशीर्वाद और उन्हीं के हाथ का बना हुआ प्रसाद बड़ी आसानी से प्राप्त हो गया है, जिसके लिए बड़े बड़े साधक न जाने कितने ही वर्षों सब कुछ त्याग कर तपस्या में लीन होते हैं। अगर अपूर्वा का ऋणी रहा इस कुंती पर जो उसने अपने मुख से मेरा नाम ले मुझे अपनी बहन और तुम्हें अपनी मौसी बता तुम्हारी मदद की, माँ जगत जननी उसकी इच्छा पूर्ण करें, कहते हुए कुंती अत्यंत भावुक हो उठी। शायद उसकी आंखों में अपने पुत्र के लिए स्नेह के साथ एक स्त्री के इंतजार का दर्द भी झलक आया था, जो आंसुओं के रूप में यूं ही बह निकला, जिसे देख अगद का साहस न हुआ किसी भी प्रतिकार या प्रश्न करने का, लेकिन फिर भी उसके मन मस्तिष्क में अनेकों सवाल का रह रहकर कर गूंज रहे थे। इस आधुनिकता की ओर बढ़ते हुए युग में वाकई ये जवान पीढ़ी हमारी पुरातन संस्कृति और विस्फोटक शक्तियों को मानने के लिए भला कहाँ तैयार होती है, और ऐसा हो भी क्यों ना। जबकि करोड़ों वर्ष की तपस्या के पश्चात लिखे गए शास्त्रों को पढ़ाने की बजाय जब पढ़ाई में सिर्फ विज्ञान के चमत्कार ही पढ़ने को मिले, तब भला वह पीढ़ी उन महाशक्तियों से कैसे परिचित होगी जिन्हें जानने के लिए न जाने कितने ही अथक प्रयास किए गए होंगे। और शायद हम उसका महत्व इसलिए भी नहीं जानते क्योंकि बहुत कुछ हमें आसानी से यूं ही मिल गया होता है। लेकिन अगद एक फौजी, साहसिक और जिज्ञासु स्वभाव का होनहार लड़का था। उसका मन अब भी मानने को तैयार नहीं था कि जिस स्त्री ने उसे अपनी मौसी बताकर उस मुश्किल घड़ी में खाना खिलाकर तृप्त किया गया हो, वह वास्तव में एक मनुष्य नहीं अपितु तपस्यारत मानस कन्या है। वह पुनः मिलना चाहता था उस शक्ति स्वरूपा से जो इस लोक की भी 150 वर्ष के लंबे इंतजार में वह भी एक चीर यौवना के रूप में जिसे प्रकृति भी प्रभावित न कर पाए। वह बेशक अपनी माँ कुंती से कुछ न कह पाया,
लेकिन उसे अपने प्रश्नों का समाधान चाहिए, कैसे भी, किसी भी कीमत पर। वह आज ही पुनः रात्रि में उस दिशा की ओर जाएगा जहां उसने कल रात सफर के दौरान अपूर्वा और अंशुल शर्मा को देखा था। लेकिन मन में अनेकों शंकाएं कि क्या वह पुनः उनसे मिलने का सौभाग्य प्राप्त कर पाएगा, क्या उसके प्रश्नों के जवाब मिलेंगे। ये सोचते हुए खेत में नीम तले बैठे बैठे ना जाने कब गहरी निद्रा में वहां चला गया। तेज आग की उठती लपटें जैसे सब कुछ मिटा देने को तैयार थी। पूरा का पूरा जंगल किसी सूखी घास की तरह दहकता नजर आ रहा था। अंगद जैसे उन्हीं लपटों का मुख दर्शक सा बना जो उस भाग को बुझाना तो चाहता, लेकिन कुछ न कर पाने की स्थिति में था। अंत में विवश और निश्चल प्राणी की तरह वह आंख उठाकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा कि जंगल के बीचों बीच उस आग की उठती लपटों से वह टिले पर बैठी हुई स्त्री को कोई नुकसान न पहुंचे, क्योंकि वह तो मग्न होकर पर्वत की ऊंचाइयों पर स्थित एक मूर्ति की छवि को निहार रही थी। वह मूर्ति एक विशेष प्रकाश पुंज से आच्छादित थी, जिसमें मूर्तता कम वास्तविकता ज्यादा नजर आ रही थी। अंगद बड़ा ही व्यथित था और चिल्ला चिल्लाकर उस स्त्री को सजग करना चाहता था। उसका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उसकी सुरक्षा था। वह अपने हर विफल यत्न अब तक कर चुका था, लेकिन वह आग की रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंगद दुखी भी इसलिए था क्योंकि उस आग की शुरुआत उसकी एक नादानी की वजह से हुई थी, क्योंकि उसने सुलगते हुए आग के टुकड़े को यूं ही फेंक दिया था और बेफिक्र हो इधर उधर देख रहा था। तभी तेज हवा की लपटों ने चिंगारी को आग में परिवर्तित कर दिया, जो देखते ही देखते दावानल में परिवर्तित हो गया। बहुत दुखी था अंगद, लेकिन कर भी क्या कर सकता था। वह आग बढ़ती हुई जैसे उस स्त्री के विश्राम स्थल ऊंचे टीले के नजदीक पहुंची, जहां वह बैठ पूर्ण आनंद के साथ उस दावानल से बेफिक्र एकटक उस पहाड़ की ऊंचाइयों पर चमत्कारिक मूर्ति को देख रही थी। जैसे ही उसने टीले के आभामंडल को छुआ ही था कि अचानक मौसम बदलने लगा और बादल घिर आए। गड़गड़ाहट के साथ तेज वर्षा होने लगी। पहाड़ की ऊंचाइयों से तेज बहती हुई नदी का जल संपूर्ण जंगली मैदान में फैल गया। देखते ही देखते आग की लपटें जैसी कापुर सी हो गई। इतना तेज पानी का प्रवाह कि जला हुआ कचरा तक उफान मारकर ऊपर की ओर एक तरफ होकर बहने लगा, जैसे यह वर्षा संपूर्ण जंगल को पुनः पवित्र और शीतल कर देना चाहती हो। इतनी तेज बाढ़ का आवेग देख अंगद खुद को बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन इस तेज आवेग के सामने भला बच पाना उसके लिए कहाँ संभव था, और अंततः उसे नदी में छलांग लगानी ही पड़ी थी कि शायद उफनते जल में ही सही वह खुद को तैरकर बचा सके। वह छटपटा रहा था खुद को बचाने के लिए कि तभी ऐसा लगा जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर खींचा। उसके कानों में शब्द गूंज रहे थे, अंगद, अंगद। उसने आंख खोलकर देखा तो उसकी मां कुंती बड़े तेज स्वर में बड़े क्रोध से उसका नाम लेकर पुकार रही थी। अंगद ने आंख खोली तो वह देखकर हैरान रह गया, क्योंकि मौसम बिगड़ा हुआ था। पानी की तेज बूंदों ने उसे पूरी तरह भिगो दिया था। वह नीम के पेड़ के नीचे ऐसा ख्वाब देख रहा था कि उसकी असमंजता और वास्तविकता में अंतर कर पाना उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। उसकी माँ उसे तेजी से खींचकर उस पेड़ से दूर चलने को कह रही थी, क्योंकि वह नीम का पुराना पेड़ न जाने बिजली की कब एक झलक वहां दिखाई दे, भरोसा नहीं। और फिर अंगद कोई बच्चा तो नहीं और ना ही नया है इस गांव के लिए। फिर उससे ऐसी भूल कैसे हुई कि वह उस चमत्कारिक पेड़ के नीचे सोने का दुस्साहस कर बैठा। घर जाकर उसे जोरदार डांट सुनने को मिली। पूरे रास्ते माँ की ममता ने जो उसे सुनाया वह तो अतिरिक्त इनाम ही समझो, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ ममता थी। लेकिन घर आने पर जिसको मालूम पड़ा उसने अंगद पर जैसे अपनी पूरी भड़ास निकाल दी हो। जिसके मन में जो आया वह सुनते चला गया। कुछ तो ऐसे भी थे जिन्हें विषय का पता भी नहीं, लेकिन दूसरे को सुनाते देख उन्होंने पुरानी दुश्मनी से अपना मन हल्का करने का सोच व्यर्थ में ही इस विषय की जानकारी दे अंगद को फटकार लगा दी, जिसमें रोहिणी चाची का नाम सिर्फ अंगद को याद रहा, क्योंकि कल ही उन्होंने अंगद को एक काम बताया था और अंगद ने बाद में करने का कहे उसे टालने का दुस्साहस कर दिया। नसीब से आज रोहिणी चाची को अपना गुस्सा निकालने का मौका भी मिल गया। सब सुनाए जा रहे थे जैसे अंगद ने कोई भारी जुर्म कर दिया हो। आखिर ऐसा क्या जुर्म किया मैंने? पेड़ की छांव में बैठा था, सोचते सोचते मंद हवा के झोंकों में कब आंख लग गई पता ही ना चला। इतना कह ही रहा था कि एक तपाक के जोरदार आवाज ने जैसे उसके होश उड़ा दिए। उसे तो तब एहसास हुआ जब उसके हाथों ने प्रतिक्रिया के तौर पर गालों को छुआ। अरे ये जोरदार तमाचा तो उसे ही पड़ा है। वह कुछ समझ पाता उससे पहले एक दूसरा तमाचा उसके गाल को स्पर्श कर ना जाने कब उसे अंदर तक हिला दिया। ऐसा लगा जैसे अब तक कोई स्वप्न चल रहा था। साइने दादाजी खड़े थे और ये दोनों तमाचे उन्हीं की देन थी। अंगद फौजी जो जंग में बड़े बड़ों को परास्त कर देने का सामर्थ्य रखता है।
अपने दादाजी को पलटकर जवाब देने का साहस उसमें नहीं था। चुपचाप नीचे गर्दन कर वह किसी अबोध बालक की तरह सब कुछ सुनता रहा। लेकिन उसे अब तक समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसने ऐसा क्या गलत काम किया जिसकी उसे ऐसी सजा मिल रही है। लेकिन माँ की झुंझलाहट और दादाजी का इतना खौफनाक क्रोध देखकर वह इतना तो अंदाजा लगा ही सकता था कि जरूर कुछ न कुछ बड़ी गलती उससे हुई है, जिसका उसे भले ही ज्ञान ना हो, लेकिन अभी शांत रहने में ही भलाई है। अंगद भली भांति जानता था कि उसे इतने प्यार करने वालों का गुस्सा वो भी इस तरह उस पर बरसेगा जब उस पर कोई बड़ी मुसीबत का अंदेशा उनको हो, क्योंकि अपने अजीज की ऐसी गलती जो उसके लिए जानलेवा हो सकती है वह ज्यादा फिक्र के कारण क्रोध के रूप में नजर आने लगती है, क्योंकि भले ही मार उसे पड़ रही हो, लेकिन आंसू सामने वाले के चेहरे पर फिक्र के कारण साफ नजर आ रहे थे। कहानी अभी जारी है। कहानी का अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। धन्यवाद।